नमस्कार। देखिए, कृष्ण सुदामा की मित्रता का जो कवि नरोत्तम दास द्वारा वर्णन किया गया, उसी का अनुवाद किए तीसरी कड़ी मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो कृपया मेरा सहयोग कीजिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के हेतु। तो जब सुदामा द्वारका नगरी की तरफ जाने को तैयार हो गए, तो सुदामा की जो पत्नी थी, भार्या थी उनकी, तो उन्होंने एक पोटली में चावल बांध के ये कहा कि खाली हाथ क्या जाओगे, तो ये भगवान के लिए आप एज ए गिफ्ट लेके जाइए। तो अब सुदामा जब उनके पैर धो लिए गए, उनको सत्कार किया गया, महल में अंदर ले आए, तो वो शर्मा रहे हैं, लजा रहे हैं कि कह रहे हैं देखो, इतने बड़े राजा के लिए ये छोटी सी पोटली में 2 मुट्ठी चावल दूँ या ना दूँ, बड़े धर्म संकट में ऐसा हो जाता है अक्सर। तो वो क्या कर रहे हैं, उस पोटली को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी चापी पोटरी कांख में, यानी अपने बगल में उस पोटली को किसी तरह छिपाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की नज़र ना पड़ जाए। और इतने बड़े राजा के लिए ये गिफ्ट तो बहुत मामूली सी गिफ्ट है, वो देने में शर्मा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि चापी पोटरी काख में रहे कहो के हेतु। तो इन चावलों को, इन पोटरी को क्यों छिपा रहे हैं आप, क्यों छिपा रहे हैं, क्या करेंगे इसका? जब भाभी ने दिए हैं तो मुझे दो, ठीक है। आगे चना गुरु मात दे, तो ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सदामसु, चोरी की बान में हो प्रवीणे, पोटरी काक में चाप रहे तुम, खोलत नाहि सुधारस पीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी की तंदुल कीने। तो देखिए, बचपन में जब ये साथ में पढ़ते थे, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, तो सहपाठी हुआ करते थे। तो गुरु माँ ने इनको जंगल में लकड़ी बीनने के लिए भेजा। तो जैसी बात है, उसमें लकड़ियों पे ही चूल्हा जलता था, उस पर खाना बनता था। तो सभी बच्चे जंगल में लकड़ियाँ बीनने गए। तो गुरु माँ ने कुछ चावल और कुछ भुने हुए चावल और गुड़ वगैरह जो इनको दिया था स्नैक्स के तौर पे, नाश्ते के तौर पे, कि भूख लगे तो खा लेना। तो उस समय क्या किया था, सुदामा ने सारा अकेले खा लिया था। तो उसी घटना का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि आगे चना गुरु मात दे थे, तुम चाह भी हमें नहीं दीने, तुमने अकेले ही खा लिया था और तब भी मुझे नहीं दिया था, और आज भी तुम ऐसा ही कर रहे हो। देखिए, शरारत कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, आपको पता ही है, नटखट नंदलाला। तो वो अपने दोस्त से मजाक कर रहे हैं कि देखो, बचपन में तुमने एक बार शरारत करी थी, वही आदत तुम्हारी चोरी की बान में हो प्रजूने। यानी आप क्या है ना, चोरी करने में बहुत प्रवीण हैं, बहुत स्किल्ड हैं, तो वही आदत आपकी अभी तक नहीं गई है। पोठरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुदारस भीने। तो मेरी भाभी ने सुदारस इतने प्रेम से मेरे लिए गिफ्ट भेजी है, जो आप मुझे नहीं दे रहे हैं। पाछली पानी अजो न तजो तुम, लेकिन पिछली बार तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस बार मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, मैं किसी भी तरह ये चावल, ये जो मेरी भाभी द्वारा दिए गए हैं, सुदामा की भार्या के द्वारा, जो कृष्ण भगवान उन्हें भाभी कह के पुकारते थे, तो उनको मैं लेके ही रहूँगा। देखिए, दोस्ती में हंसी मजाक ठट्टा हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपकी वो पुरानी वाली आदत अभी तक नहीं गई है, जो कि गलत है। तो इस बार मैं तो ये चावल लेके ही रहूँगा। तो आगे का प्रसंग इस तरह है कि भगवान जितनी मुट्ठी चावल खाते हैं, उतना ही जो है वो सुदामा को वापस, तो आपको पता है, तो आप जितना किसी को देते हैं उतना आपके पास वापस आता है, ये नियम है प्रकृति का। तो सुदामा के पास वो उसका दोगुना होके वापस चला जाता है। तो सुदामा फिर से संपन्न हो जाते हैं भगवान की कृपा से। तो आगे की लाइनें में अगले सेक्शन में बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।